बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई क्लास 9 है और इंग्लिश का मॉडल पेपर है। आज इसका सेकंड पार्ट है सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में जो है आपके पास जो हैं क्वेश्चन सारे करने हैं, यानी चॉइसेस जो हैं वो और में दो दी हुई हैं। एक आपके पास ऐसे में चॉइस है और एक आपके पास जो है एप्लीकेशन में चॉइस है। ये 40 मार्क्स का है और सबके सामने आपके नंबर जो हैं वो दिए हुए हैं। सबसे पहले जो है चैप्टर 6 में क्वेश्चन 6 पे रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। मॉस्किटोज़, बर्ड्स, लीवर, प्लाज्मोडियम, सलीवा। तो अब ये जो है मैंने फिल इन दी ब्लैंक्स जहाँ जहाँ फिल हो रही हैं वहाँ मैंने लिख दी हैं। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, अ सिंगल सेल पैरासाइट ऑफन ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू द सलेवा ऑफ द मॉस्किटो। अच्छा जी, इसी तरह ये देख लीजिएगा, सब लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएँ तो भाई ये एक ऐसे है। आपने 3 ऐसे दिए हुए हैं, एक ऐसे लिखना है। 120 to 150 वर्ड्स हैं। हाँ, मतलब ये आपके लिए आसानी है कि चलें वर्ड्स कम हैं, वरना 200-250 वर्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट है एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ सक्सेस। अब मैंने भी जो है मतलब अपने हिसाब से ये ऐसे बना दिए। पहला वाला जो ऐसे है वो मैंने शॉर्ट ही बनाया है, आप देख लीजिएगा। इसको भी ज़्यादा जो है मैंने लेंदी नहीं किया हुआ। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे ऐसेज हैं, जैसे नेक्स्ट ऐसे है पाकिस्तान नीड्स ट्रू विजनरीज़। ठीक है, तो ये अब ये जो सेकंड ऐसे या थर्ड ऐसे ये थोड़ा सा लेंदी रखा है मैंने, ताकि आप असल में आप अगर पाकिस्तान नीड्स ट्रू विजनरीज़ यानी पाकिस्तान को सच्चे लीडरों की ज़रूरत है। सच्चा कोई लीडर हो, जैसे कायद-ए-आज़म साहब थे तो वो तो थे, अब हमें ज़रूरत है नए कोई आए इस तरह का। तो इसमें जो है पूरा बताया गया है कि किस तरह जो है जो जमहूरी मुल्क में किस तरह से लीडर होना चाहिए और वो किस तरह आप लोगों की हेल्प कर सकता है और क्या क्या हमारे यहाँ मसाइल हैं और किस तरह से उन क्राइसिस से हमें निकलना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई हैं लीडर के बारे में, सब इसमें मौजूद हैं। ये जो है चूँकि थोड़ा सा लेंदी लिखा है, इसमें कुछ ममालिक की एग्ज़ाम्पल्स भी दी गई हैं, कुछ इंटरनेशनल लीडर्स की एग्ज़ाम्पल भी दी हैं। और आप इस चीज़ को ताकि समझ के अगर आप लेंदी याद करेंगे तो इंशाल्लाह जो है 120 और 150 जो वर्ड्स हैं वो आप ज़रूर लिख लेंगे। तो इसलिए इनको थोड़ा सा लेंदी रखा है। जो है वो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, जवानों पर सोशल मीडिया के असरात। ठीक है, तो ज़ाहिर है भाई अच्छे भी हैं बुरे भी हैं और इनको जो है मैंने पैराग्राफ के हिसाब से इसको बनाया है। तीनों एसेस को मैंने अलग अलग किस्म से बनाया है ताकि आपको जो बेहतर लगे तरीका आप उसको अप्लाई करें। और इसमें जो बात की गई है, ज़ाहिर है आप सोशल मीडिया के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और बच्चे बार बार इम्पोर्टेंट एसेस का भी कह रहे थे, तो भाई ये बात समझ लें कि जो मॉडल पेपर में 3 एसेस दिए हुए ना, इंशाल्लाह एक ज़रूर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों तो आपको करना ही है। इसके अलावा भी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे वो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इन तीनों को आपने तैयारी करनी है। इंशाल्लाह इसमें से वहाँ एक ज़रूर आएगा और ऑप्शन में और भी दूसरे भी हो सकते हैं। वो एक कौन सा आएगा ये तो कंफर्म नहीं है। तो इस वजह से जो है आपने कोशिश करनी है कि इसमें जो है तीनों ही करके जाएं ताकि किसी को मतलब आपको मुश्किल ना हो। और इसमें एक आ सकता है एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब नेक्स्ट ये जो है और में है, यानी अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप राइट एन ईमेल टू द सीईओ ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्टिंग एन ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हिज कंपनी। अब आपने एक किसी कंपनी कोई भी रख लें, जैसे यहाँ मैंने अपने आप को ही रखा है, कंपनी को भी नाम मैंने रखा है और आपने उनको यानी ईमेल लिखना है कि उन्होंने जो आपको ऑफ़र की थी अपनी कंपनी में मुलाजमत की, अब वो आपने कबूल कर ली है और उस पर जो आपने लिखना है, तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब बाय ऑफ मिस्टर मोहम्मद मसूद, ये अपना नाम लिख दें उसमें। और उसमें ये फिर सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखें आप जैसे होती है, सब चीज़ें उसमें हमने लिखनी हैं। और आखिर में जो है जैसे यहाँ कंपनी नेम लास्ट में दोबारा देना है आपने और सिंसियरली वही फिर लिख दें मोहम्मद मसूद, एड्रेस जो भी है, फ़ोन नंबर है, ईमेल अपना लिख दें। तो ये इस तरह से ईमेल बनती है। आपकी बुक में भी ईमेल्स मौजूद हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो आप देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अलाउ योर क्लास टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन। तो आपने बिल्कुल जैसे नॉर्मल एप्लीकेशंस लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ मटेरियल है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 रिक्वेस्ट यू टू अलाउ आवर क्लास टू टेक पार्ट इन इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन विच इज अरेंज बाय द मॉडर्न साइंस क्लब। सेवरल स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस क्विज। दे हैव मतलब इस तरह पूरा जो है, दे हैव डन देयर प्रिपरेशन, वी होप टू गेट अ प्राइज़ इन दिस क्विज, वी होप दैट यू विल अलाउ टू टेक पार्ट एंड नेसेसरी अरेंजमेंट। डेट जो है उस दिन जो डेट होगी वो लिख दें, यूअर्स ओबीडियंटली जो भी है, और इसमें XYZ अपना नाम आप लिखेंगे। अच्छा जी, इसमें भी ऑप्शन है और का, यू आर गोइंग ऑन अ स्कूल पिकनिक विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स, यू आर वेरी एक्साइटेड द नाइट बिफोर द ट्रिप, यू सिट डाउन टू राइट योर डायरी, डिस्क्राइब व्हाट यू हैव प्लान फॉर द पिकनिक एंड हाउ यू होप टू एंजॉय योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपने सिर्फ सिंपल डायरी लिखनी है, कौन सी जनवरी, कौन सी तारीख थी, हफ्ते का दिन था, रात 11 बजे थे, डियर डायरी माई क्लास पिकनिक, ये हमारा टॉपिक है। अब उसमें आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टू नाइट, आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो विद माई क्लासमेट्स, सम ऑफ आवर टीचर्स विल ऑल्सो अकम्पनी अस, वी हैव बीन प्लानिंग फॉर दिस ट्रिप एवर सिंस आवर प्रिंसिपल गेव अस परमिशन अ मंथ अगो, वी आर गोइंग टू बिन कासिम पार्क, इट हैज़ अ लार्ज ग्राउंड वेयर। मतलब जो जहाँ भी आप जाना चाहें उस बारे में जो है, जो चीज़ें लिखना चाहें, जो साथ लेके जा रहे हैं, किस तरह की इंजॉयमेंट हुई, क्या क्या हुआ, वो आप डायरी में लिख रहे हैं, ठीक है। और इस तरह करके सारा कुछ लिख दें। और सो गुड नाइट, थैंक यू, जो भी है, थैंक यू ना भी लिखना चाहें, गुड नाइट बस आप सो रहे हैं, रात में लिख रहे थे, तो ये इस तरह से आपने इसको करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको एक कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दिया हुआ है और इसके एंड में जो है, यानी 15 मार्क्स का है, और उसके एंड में जो है ABCD 4 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो पैराग्राफ है क्लास 9 के हवाले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े उसमें मतलब वर्ड्स ऐसे हैं कि आम इंग्लिश बोलचाल में नहीं यूज़ होते, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, या अगर इस तरह का दे दिया तो मुश्किल हो सकती है। क्लास 9 में ऐसा मुश्किल नहीं देना चाहिए, ठीक है। पैसेज आप लोग इसमें देख सकते हैं, और ये असल में जो है नेचर के बारे में बात की गई है, कुदरत के बारे में, कि कुदरत कितनी मेहरबान है इंसान पर, जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, इन सब की अभी तो पहाड़ की ज़्यादातर बात की गई, जिसमें हिमालय का भी थोड़ा सा जिक्र है, और किस तरह पहाड़ जो है उसके बारे में बताया गया, फिर वहाँ के लोग कैसे बताया गया है। अब इसमें जो क्वेश्चन ये था, व्हाट डू द रिमोट रीजन इन द हिमालयस प्रोटेक्ट। देखिए, हमारा जो हिमालय पहाड़ है उसका रिमोट रीजन जो है वो, जिसकी वो प्रोटेक्शन करता है, वो हमारा पानी है, जो ऊपर जम जाती है और गर्मियों के साथ साथ वो पिघलती है और हमारे दरियाओं में वो पानी आता है। यही असल चीज़ है कि वो हमारी इस पानी की हिफाजत कर रहा है। सेकंड बी में है, फाइंड अ वर्ड ऑफ सेम मीनिंग फ्रॉम अबव पैसेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल के लिए लफ्ज़ यूज़ हुआ है यहाँ पे बेनिवलेंट, और यानी फ़ायदेमंद। वॉक, ट्रेड बोलते हैं भाई, वॉक को ट्रेड भी बोलते हैं। पोलाइटनेस यानी हम्बलिंग, ठीक है। हाई जो है वो स्टीप का वर्ड इस्तेमाल हुआ है हाई के लिए, और थिंक अवर के लिए कॉन्टम्पलेट। मतलब ये अल्फाज जो हैं आपके पैराग्राफ में यूज़ हुए हैं, वहाँ से आपको मीनिंग में ही निकालने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर C था, राइट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ कनेक्शन। तो कनेक्शन लफ्ज़ कनेक्ट से निकला है, और कनेक्ट की पास्ट फॉर्म जो है कनेक्टेड है। फिर है, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। अच्छा, टाइम की कमी थी, कोई ख़ास वो समरी तो नहीं बना सका, लेकिन एक समझ लेके बना दी। ह्यूमिलिटी इज़ अ वर्च्यू दैट इज़ अ हेल्पफुल इन अ पर्सन रिलेशनशिप विद नेचर। अ हम्बल पर्सन सीज वैल्यू इन नेचर एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली विद द प्रॉपर रिस्पेक्ट। इन दिस पेपर ह्यूमिलिटी इज डिस्कस इन 3 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट, ह्यूमिलिटी entails an overcoming of self-absorption. Second, humility involves coming into connect with a large, more complex reality. Third, humility allows a person to develop a sense of perspective himself and the world. तो ये आपका जो है पेपर था भाई, ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।